ये कॉकटेल ब्राइड हैं, तो इन पे पहले इनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मॉइस्चराइज़र प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर दे रहे हैं। पूरा नेक वेक सारा कवर कर लेना है। और ये क्रायोलॉन का प्राइमर है, तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ही लेके एप्लीकेशन कर देना है नोज़ एरिया में भी। ब्रश से लगाने के बाद एक बार हैंड से भी अच्छे से मर्ज कर देना है, इसको स्किन में ब्लेंड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। नेक को हमेशा कवर कर लेना है। अब मैं आई पे कंसील कर रही हूँ। कंसील करना इसलिए जो करेक्टर का नीड नहीं होता। यदि बहुत ज़्यादा आई ब्लैक है तो आप करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ कंसीलिंग कर रही हूँ ताकि एक बेस बन जाए और इस पे जो भी कलर आए प्रॉपर इंटेंस होके आए। तो और मैं एक ट्रांसलूसेंट पाउडर ब्रश से सेट कर दे रही हूँ। मुझे थोड़ा स्मोकी लुक देना है आज, तो क्योंकि ये कॉकटेल ब्राइड है इसीलिए। तो मैं ये शुगर का काजल है और बहुत अच्छे से मर्ज नहीं हो रहा था, थोड़ा क्रीमी फॉर्म में रहता है तो बेटर रहता है, बट मैंने यूज़ कर लिया था, मेरे हाथ में आया तो मैं यही लगा दी। लेकिन थोड़ा क्रीमी फॉर्म में रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और नहीं तो आप फिर जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं इंटेंस लुक देने के लिए। ये प्रॉपर मर्ज नहीं हो रहा था काजल। जैसे लैक्मे का काजल है या दूसरा काजल जो क्रीमी फॉर्म में ज़्यादा है, कलर बार का है, तो वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। ये मर्ज नहीं हो रहा था, ब्लेंड ही नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो ये यदि अनइवन भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस पे तो मुझे कलर और अभी बहुत कुछ एप्लीकेशन नहीं करना है। ये तो मैं एक बेस दी थी। अब इस पे एक मॉर्फे पैलेट्स है, मैंने ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर उस पर प्लेस कर रही हूँ। प्लेस और हल्का मर्ज करते जा रही हूँ। मुझे प्लेस करना है क्योंकि इंटेंस लुक आना चाहिए इसका ब्राउन का प्रॉपर एकदम, तो इसलिए मैं बहुत मर्ज नहीं कर रही थी। और अब मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया है और एक फ्लफ़ी ब्रश को लेके और मैं पूरा क्रीज़ लाइन, आउटर क्रीज़ लाइन पे इसको मर्ज कर दे रही हूँ, ब्लेंड कर दे रही हूँ, ताकि कोई लाइन ना दिखे कोई। और आउटर साइड से मर्ज कर रही हूँ, इनर साइड से नहीं करना है ब्रश में, क्योंकि ब्रश में जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा वो इनर साइड रहेगा तो मैनेज भी हो जाएगा, आउटर साइड सॉरी रहेगा तो इनर साइड ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाने पे मैनेज होने में मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा ये भी रीज़न होता है कि इनर साइड से करिए, और हैबिट भी हो जाता है कि इनर साइड से ही करने का। ब्लेंडिंग प्रॉपर ब्लेंड कर लीजिए। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और कलर चाहिए, तो मैं एक बार फिर और कलर उठा के ब्राउन कलर और फिर से उस पर प्लेस कर रही हूँ। प्लेस करते हुए बस जितना कलर चाहिए उतना प्लेस कर लीजिए आप, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार लेके। और फिर ये ब्रश में कुछ भी नहीं है, मैं आउटर क्रीज़ को बस एक बार ब्लेंड कर दे रही हूँ। लाइनर जेल लाइनर है ये मेबेलिन का। लाइनर लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि इस पे ग्लिटर आप लगाएंगे तो फिर ग्लिटर के बाद यदि आप लैश लाइन में जेल लाइनर लगा रहे हैं तो वो इंटेंस लुक नहीं आ पाता जितना ब्लैक चाहिए होगा। लेकिन एक बार यदि आप जेल लाइनर का एप्लीकेशन कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ग्लिटर लगाइए, जो लगाना है ग्लू लगाइए, ग्लिटर लगाइए, चंकी ग्लिटर्स लगाइए, तो फिर से एक बार जेल लाइनर आप लगा दीजिएगा तो फिर वो इंटेंस लुक बहुत अच्छे से आ जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। और रॉ स्किन रहता है बिल्कुल, तो बेस ऐसे ही रहेगा, तो फिर आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगा एक बार ग्लिटर लग जाएगा तो। इसलिए एक शेप भी पता चल जाता है आईज़ का कि क्या लुक देना है। तो लैश लाइन में एक बार जेल लाइनर एप्लीकेशन कर लेने पे ठीक रहता है।
अब ये जेल फॉर्म में ही ग्लिटर है और बहुत ही अच्छा ग्लिटर है ये। ग्लिटर मुझे लगता है कि हुडा में भी जो है ग्लिटर उससे ज़्यादा अच्छा ये ग्लिटर मुझे लगा। बहुत ही प्रेस्ड ग्लिटर है, जेल फॉर्म में थोड़ा है और एप्लीकेशन इतने स्मूथली हो गया और ना कोई मेस हुआ ना फॉल आउट हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये मतलब बहुत घंटों तक वैसे ही रहा। बहुत ही अच्छा ग्लिटर मुझे लगा ये। मतलब बहुत सारे पैलेट में है, हुडा में है इस तरह का ग्लिटर्स, लेकिन उसका रिज़ल्ट वो फॉल आउट होने लगता है जब क्लाइंट जब भी कोई आइज़ को अप एंड डाउन नेचुरल है ब्लिंक करेगा तो वो पूरा फॉल आउट होता है और ऊपर के पोर्शन में लग जाता है। बट ये बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हुआ, प्लेस पे रहा बिल्कुल। अब ग्लिटर लगाने के बाद मैं एक बार फिर से लाइनर को अप्लाई कर दे रही हूँ। और इसको मर्ज भी कर दूंगी मैं जेल लाइनर को। ग्लिटर के साथ इतना अच्छा लुक आया है कि पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पास से तो इतना अच्छा लुक आया था। अब मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन लेके, ब्राउन और ब्लैक आप समझ लीजिए, जेड ब्लैक जो जेड ब्राउन जो होता है थोड़ा ब्लैकिश, उसको आउटर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ एक शेप देने के लिए आइज़ का, ताकि और इस तरह से आउटर जो ग्लिटर है वो भी मर्ज दिखने लगेगा। ये नहीं लगेगा कि अलग से लगाया हुआ है। मैं लैश कलर से लैश कर्ल कर ले रही हूँ। मैं कट इसलिए नहीं वीडियो में बहुत ज़्यादा की हूँ कि आप एकदम अच्छे से सब कुछ देख सकें, और जो टाइमिंग रहता है थोड़ा बहुत ही कट होता है, जितना देर प्रोडक्ट उठाने में लगे, या थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा भी आप नहीं कर सकते तो थोड़ा सा तो कट करना ही पड़ता है। बट मैं हर चीज़ दिखाते ही जा रही हूँ। इसमें आपका मेबेलिन का ही मस्करा मैं यूज़ कर रही हूँ, जो बिल्कुल स्मज नहीं होता है और बिल्कुल आंसू आने से भी ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा। अब मैं एक पेंसिल को लेके, दोनों तरफ से इस पेंसिल में लगा हुआ है लाइनर, और मैं उल्टे साइड से कवर कर लेती हूँ स्किन को। और जो लैश लाइन और लैशेस के बीच में भी थोड़ा गैप रहता है एक लैशेस के दूर, तो उसको मैं ब्रश से फिल कर देती हूँ ताकि कहीं भी स्किन ना दिखे, तो इससे अच्छा बहुत अच्छा लुक आता है। मैं लैशेज़ एप्लीकेशन कर रही हूँ। लैशेज़ एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है प्रॉपर। नेक्स्ट टाइम मैं इसका थोड़ा ध्यान रखूँगी कि लैशेज़ एप्लीकेशन भी दिखें। मैं कैमरा को ऊपर से कर दूँगी। मैंने ग्लू पैक का यूज़ किया है। आईब्रो काफ़ी पतला है इनका, तो मैं मैक का जेल ले रही हूँ। ब्रो जेल लेके मैं पहले थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ क्योंकि बहुत लाइट है और आईज़ बहुत ब्राइट मैंने किया है, तो लैशेस आईब्रो को यदि बहुत लाइट रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आई मेकअप पे भी डिपेंड करता है कि आप आईब्रो कैसा कर रहे हैं और लुक कैसा क्रिएट करना है। यदि नॉर्मल पार्टी मेकअप है तो फिर आप बहुत लाइट आईब्रो भी कर सकते हैं, पाउडर से भी कवर कर सकते हैं आईब्रो यदि ठीक हो। बट आई लुक कैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और अकॉर्डिंग टू फेस भी डिपेंड करता है कि फेस कैसा है, तो उस हिसाब से भी आईब्रो मैंने थोड़ा सा ब्रॉड ही रखा है। इनके फेस पे अच्छा लग रहा था
और आई लुक का डिमांड भी था कि ऐसा आईब्रो होना चाहिए। आईब्रो बिल्कुल फेस अकॉर्डिंग टू फेस और अकॉर्डिंग टू आई मेकअप ही डिसाइड करना चाहिए कि कैसा आईब्रो आपको देना है और क्या ओकेजन है उसके हिसाब से। मैं आउटर लाइनें क्रिएट करके और फिर अंदर छोटा छोटा स्ट्रोक्स लेके फिल करते जा रही हूँ इसको। स्मॉल स्ट्रोक्स आप लीजिएगा तो ब्लेंड बहुत प्रॉपरली होगा। एक लंबा लाइन खींचेगा तो कभी कभी क्या होता है कि मर्ज नहीं हो पाता है, तो छोटा छोटा स्ट्रोक्स में मर्ज भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होते जाता है प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई भी होता है, तो क्योंकि वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ होता है तो ड्राई जल्दी होता है, तो इसलिए हमेशा स्पूली से भी ब्रश आउट करते जाइए और मर्ज करते जाइए ब्रश से। ये नहीं कि आप एक बार एप्लीकेशन कर लीजिए और फिर बाद में इसको प्रॉपर तरीके से मर्ज कर रहे हैं तो वो मर्ज नहीं होगा या ब्लेंड नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा पाउडर से इसको फिल भी कर दे रही हूँ तो इवन लुक आएगा, और जो भी जहाँ भी थोड़ा गैप होगा वो भी फिल हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। ऐसे तो ये जेल से भी आप डायरेक्ट करेंगे, बट एक बार पाउडर एप्लीकेशन के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंडेड लुक आता है और लुक बहुत अच्छा आता है। इसलिए एक बार थोड़ा सा बस आप कर दें तो बेटर रहेगा। आईब्रो से पूरा फेस का लुक चेंज हो जाता है इंसान का, तो इसलिए आईब्रो पे भी हर मेकअप में हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक भी चीज़ छूटता है तो या एक चीज़ भी एक्स्ट्रा हो गया तो पूरा मेकअप का लुक चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से सब कुछ करना होता है। इनके आइज़ में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था और बहुत परेशानी भी हो रहा था इनको। अब मैं एक कंसीलर ब्रश में कंसीलर बहुत एक बस लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि डिफ़ाइन हो जाए आईब्रो, एक शेप प्रॉपर आ जाए। और मैं बार बार कॉम्ब कर रही हूँ इसलिए कि कहीं भी थोड़ा सा भी यदि एक्स्ट्रा दिखे तो वो मर्ज हो जाए बहुत अच्छे से। और मैंने ये ओफ्रा का हाइलाइटर है, उससे मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट पास से बहुत ही अच्छा लुक आया था इस हाइलाइटर का। अब मैं ये लैक्मे का लाइनर है, मेरा फेवरेट लाइनर है ये, मैट लाइनर। इससे मैं एक बार लैशेस लगाने के बाद वो लैश लाइन दिखते रहता है, या ग्लू आपका ब्लैक भी है तो थोड़ा बहुत अनइवन लगता है, तो एक बार लाइनर लगा देने पे इवन लुक आ जाता है। अब मैं वेट वाइप्स लेके क्लीन कर रही हूँ नीचे। बिल्कुल भी इस ग्लिटर का फॉल आउट नहीं हुआ, ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देना था आज, तो इसलिए मैं ग्लास स्किन ये रहने का यूज़ कर रही हूँ। फेस ग्लॉस है ये, आप इल्यूमिनेटिंग भी इसको बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा सिल्वर एंड गोल्डन में था और ये बहुत ही अच्छा है। इनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा टैन भी हुआ है, तो मैंने पहले भी प्राइमर लगा के और एप्लीकेशन करके छोड़ दिया था ताकि जितना स्किन को सोक करना है कर ले। और मैं फेस ग्लॉस इसलिए मैं नहीं लगाई थी कि जब बेस लगाना होगा उसके पहले लगाऊंगी। देखिए कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। यदि बहुत ज़्यादा डूई फिनिश देना हो या ग्लॉसी स्किन चाहिए आप, तो ये कुछ भी आप या तो ऑयल आप यूज़ कर लीजिए या कोई भी किसी भी ब्रांड का इल्यूमिनेटिंग यूज़ कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है स्किन में।
कितना अच्छे से शाइन आ गया है इस स्किन में। अब मैं ये कंसीलर पैलेट है, कंसीलर पैलेट फॉरएवर 52 का है। इससे मैं इनका जहाँ जहाँ भी अनइवन टोन है और डार्क स्पॉट्स है, जैसे डार्क सर्कल्स है, उसको कवर करते जा रही हूँ। मैं नेक पोर्शन में भी एप्लीकेशन कर देती हूँ क्योंकि नेक पूरा दिख रहा है। यदि आप हेवी ज्वेलरी डाल रहे हैं तो फिर लाइट कवरेज पे भी चलता है, लेकिन यदि पूरा नेक आपका ओपन है या ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं तो पूरा कवर करना ही पड़ता है, क्योंकि उस ओकेजन के बाद भी उनको चेंज करना रहता है ड्रेस, और लाइट मान लीजिए ज्वेलरी डाल रहे हैं तो नेक पोर्शन दिखेगा, तो नेक को हमेशा कवर करना, फ्रंट और बैक दोनों कवर करना, ईयर्स कवर करना कभी ना भूलें, या हमेशा पार्ट है इसका मेकअप का, कवर करें ही। नेक यदि बहुत डार्क है तो आप ऑरेंज करेक्टर लगा के फिर एक कंसीलर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनका कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मैंने एक बार पहले थोड़ा सा ऑरेंज कंसीलर और उसमें थोड़ा सा डार्क एक कंसीलर लगा के दोनों को मिक्स करके मैं पूरे फेस पे और नेक पे कवर कर दी हूँ। अब मैं मैक का NC30 फाउंडेशन ले रही हूँ। ये एक तरह का ब्लेंडिंग ब्रश है, समझ लीजिए। ब्लेंडर की जगह आप इससे भी करते हैं तो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है और एप्लीकेशन फटाफट हो जाता है जल्दी जल्दी। यदि आपको काम करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट मन है आपको तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। जब बहुत टाइम का कमी होता है तो डायरेक्ट हम लोग ब्लेंडर से भी उठा के कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। ये मैक का फाउंडेशन है NC30, अकॉर्डिंग टू स्किन और क्या रिक्वायरमेंट है, कितना देना है, तो उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन को ये नहीं किया था, बस इनका अनइवन टोन था उसको इवन कर रही थी, और एक दो शेड ही मैं इनको फेयर कर रही थी क्योंकि इनको टैन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से टैन स्किन में यदि बहुत टैन है और आप नहीं केयर कर रहे हैं तो स्किन उसकी वजह से ड्राई भी होने लगता है बहुत ज़्यादा। प्रोडक्ट ब्लेंड करने में भी इशू आता है यदि मेकअप कराना है तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मेकअप के पहले अपने स्किन का या तो आप एक सैलून में जाके प्रॉपर कुछ कराएं, फेशियल ले लें या क्लीन अप ले लें, प्रॉपर डिटैन करा लें, और नहीं तो फिर आपके पास टाइम नहीं तो घर में ही थोड़ा केयर कर लें 10 दिन पहले से, तो बेटर रहता है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से प्रॉपर वे में इसको फिर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कहीं भी अनइवन हो या मर्ज ना हुआ हो या ब्लेंड ना हुआ हो तो प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। मैं आईज़ के पास थोड़ा सा छोड़ देती हूँ क्योंकि फिर आपको हाईलाइट भी करना होता है 2 शेड ब्राइट से, तो कितना लेयर्स आप देंगे, इतना लेयर्स देंगे तो फिर वो वहाँ पे तो आईज़ मसल्स भी बार बार मूव होता है आई के नीचे, तो फिर आपका लाइंस आने का भी रहता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी लाइंस है उनको तो और इशू आएगा, तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ही आई के नीचे कम दें। अब ये मैं लिक्विड ब्लशर के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ और मैंने पहली बार इसको यूज़ किया था और मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, कलर का इंटेंसिटी भी वैसा कुछ नहीं लगा। फिर मैंने जो खुद एक 2-3 कलर बना के रखा है उसमें इस कलर तीनों कलर मेरा बहुत ही अच्छा है, तो अभी मुझे लगा ये जाएगा इनके स्किन पे, तो फिर मैं मेरा जो खुद का बनाया हुआ है
लिक्विड ब्लशर, मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही लेके एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा ले लेने पे फिर आपको उसको हटाना है। ऐसे है थोड़ा थोड़ा ले लेने पे मर्ज होते जा रहा है। और यदि आपके पास टाइम है तो आप 2 बार 3 बार में ही प्रॉपर ब्लेंड करें, नहीं तो फिर एक बार में ही लगा देने पे थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इस तरह एकदम नेचुरल स्किन लगने लगता है स्मॉल एप्लीकेशन लेने पे। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये टू फेस्ड का कंसीलर है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे दूँगी। मुझे अभी नंबर नहीं याद आ रहा है इसका कि क्या किस नेम से है, पर टू फेस्ड का कंसीलर है। और मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया है इसमें। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत भर भर के नहीं लगा दिया है, क्योंकि मुझे जितना नीड था। स्किन का भी एक कैसा लुक आपको देना है, ग्लॉसी लुक देना है, तो बहुत भर भर के भी नहीं लगाना है। बहुत लोग तो कंसीलर के नाम पे पूरे फेस को ही कंसील कर देते हैं। मुझे तो उस मेकअप का थोड़ा समझ में भी नहीं आता है कि पूरे फेस पे ही जब यदि आपको कंसीलर लगाना है। और ओकेजन के हिसाब से भी होता है, तो मैंने बहुत ही कम लिया है। और बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर लेके फिर से मैं इसको मर्ज कर दे रही हूँ एक बार। इनको आइज़ में बहुत पानी आ रहा था आपको दिख रहा होगा। मैं काजल एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं जेल लाइनर से ही काजल का एप्लीकेशन करती हूँ। ये मेबलिन का जेल लाइनर है। मैंने एक ब्राउन कलर लिया है। ये स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश है, क्रॉस का है। नंबर मुझे अभी याद नहीं है। आई थिंक नंबर इसका P24 है। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। यदि स्मॉल एरिया पे आपको काम करना है तो ये ब्रश बहुत अच्छा है। आप ये ब्रश ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत कॉस्टली भी नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से बहुत ही इतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा जितना अच्छा इसका क्वालिटी है क्रॉस का। अब मैंने ये रियल टेक्निक का एक ब्रश, फ्लैट ब्रश, स्मॉल ब्रश है। इससे मैं एक डार्क ब्राउन कलर लेके और मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर को इंटेंस कर रही हूँ, ताकि एक आई शेप आ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऊपर बहुत ही अच्छा सा लुक दिया है आई का, तो ग्लिटरी लुक है, तो नीचे मुझे बहुत इंटेंस नहीं करना था, लेकिन एक शेप तो होना ही चाहिए। अब मैं इनका नेचुरल लैशेस और आर्टिफिशियल लैशेस को दोनों को मर्ज कर दे रही हूँ मस्करा से। तो फिर आपको लुक बहुत अच्छा आता है। दोनों अलग अलग दिखेगा तो फिर बहुत ही ख़राब लुक लगता है। अब मैं ये रिवॉल्यूशन का ब्लशर पैलेट है, उसी से मैं एक कलर लेके और थोड़ा सा इसको इंटेंसिफाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर दे रही हूँ प्रॉपर। एक बार जब भी आप क्रीमी लगाते हैं तो आपको पाउडर तो देना ही रहता है। पाउडर आप दे देंगे तो लुक बिल्कुल मतलब सेट कर जाएगा। जैसे बेस के बाद आप पाउडर से सेट करते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से, वैसे ही क्रीमी देने के बाद आपको ये सेट कर देने पे यदि लुक हेवी लुक दे रहे हैं, तो यदि आप डेली यूज़ में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको देने का ज़रूरत नहीं है। और ये हाइलाइटर मैं थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश से आज लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसी करना था आज लुक को। ये बेका का हाइलाइटर है और काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है।
आप अकॉर्डिंग टू स्किन और अकॉर्डिंग टू ओकेजन और अकॉर्डिंग टू नीड आप जो हाइलाइटर गोल्ड में यूज़ करना है आपको या सिल्वर में यूज़ करना है, बहुत सारा कलर्स आता है इसमें। तो उस हिसाब से आप क्या नीड है उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट को लें। ये बेनिफिट का हुला है, ब्रॉन्ज़र में यूज़ कर रही हूँ मैं थोड़ा सा इसको। ये निक्स का स्प्रे है, मैं इससे एक बार स्प्रे करके और मैं ड्राई नहीं कर रही हूँ, खुद ही ड्राई होने के लिए दे रही हूँ। मैं लिप्स को कलर वार से नंबर 14 है ये, इससे मैं एक आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। मुझे न्यूड ही रखना है क्योंकि मैंने आईज़ को ब्राइट किया है, तो लिप्स तो न्यूड ही रखूँगी मैं। और ओकेजन और डिमांड क्या है उस पर भी आपको देखना रहता है। बहुत लोग को आईज़ भी ब्राइट और लिप्स भी ब्राइट चाहिए होता है, किसी को आईज़ भी न्यूड और लिप्स भी न्यूड चाहिए होता है। तो क्या ट्रेंड चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। ट्रेंड के साथ साथ आपको जिनको सर्व करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका क्या डिमांड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे न्यूड ही लिपस्टिक रखना था इनका, और मैं आउटलाइन करने के बाद एक बार उसको लिप ब्रश से ब्लेंड कर दे रही हूँ। और ये मैं अंदर में एक बार स्मज प्रूफ है बिल्कुल, ये मिलानी का लिपस्टिक है न्यूड में, मैं एक बेस के लिए इसको दे रही हूँ। यदि आप स्मज प्रूफ लिपस्टिक लगा रहे हैं बेस में और उसके बाद आपको जो कलर क्रीमी फॉर्म में देना है तो वो स्टे भी करेगा, और यदि वो खाने वाने में निकल भी जा रहा है तो अंदर का ये जो लिपस्टिक एक बेस आपने दिया है स्मज प्रूफ वो नहीं निकलेगा। तो हमेशा जब भी क्रीमी फॉर्म में आप कुछ भी लगा रहे हैं ऊपर आपको कलर, तो अंदर एक स्मज प्रूफ आप दे देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और मैं ये मैक का महर और क्रायोन के पैलेट से थोड़ा सा मिक्स करके मैं ये कलर दोनों को दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लिप ग्लॉस भी यूज़ करना है। और जब भी आप लिप ग्लॉस ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं तो लिपस्टिक का कलर जो है थोड़ा लाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटेंस कलर ले रही हूँ। मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लेके और लिप्स पे एप्लीकेशन कर दिया है। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इनके। यदि आपको मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।